गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 का नेक्स्ट पार्ट इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स आज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, वनों के प्रकार। डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स, द फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 5 टाइप्स। जलवायु परिस्थितियों और अन्य कारकों के आधार पर भारत में वनों को निम्नलिखित 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। द एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। These forests are also called tropical forests. इन वनों को उष्णकटिबंधीय वनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। These forests are also called tropical forest. इन वनों को उष्णकटिबंधीय वन भी कहा जाता है। The evergreen forest occur in areas receiving heavy rainfall of more than 200 centimeters. सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। In India, evergreen forests are found in the western slopes of the Western Ghats in states such as Kerala and Karnataka. भारत में सदाबहार वन केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों के पश्चिमी ढलानों में पाए जाते हैं। They are also found in northeastern hills of Jaintia and Khasi and in the Andaman and Nicobar Islands. जैंतिया और खासी के उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। The trees of these forests are not shed their leaves in any seasons of the year. यहाँ के जो पेड़, जंगलों के जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को साल में एक भी बार नहीं गिराती हैं। ठीक है। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी सीजन्स ऑफ द ईयर। यहाँ के जंगलों के जो पेड़ हैं वो साल में वो अपनी पत्तियों को एक भी बार नहीं गिराते हैं। दे ऑलवेज लुक ग्रीन, इसलिए वो हमेशा हरा भरा दिखते हैं। सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसलिए इसे हमें सदाबहार वन कहा जाता है। More than half of the world's plants and animals are found here. दुनिया के आधे से अधिक पौधे और जानवर यहाँ पाए जाते हैं। The trees of these forests are found near the equator. और ये जो वन है वो इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा। ये जो वन है वो भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ट्रीज ग्रोज वेरी क्लोज टुगेदर। यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो एक दूसरे के आसपास होते हैं, एक दूसरे के साथ नज़दीक होते हैं। ठीक है। यहाँ के जो पेड़ है वो नज़दीक होते हैं एक दूसरे से। Therefore, the forests are dense in the region. इसलिए ये जो जंगल है वो काफ़ी घने होते हैं। The trees are tall and hardwood type and can reach a height of 60 meters or more. इसलिए यहाँ के जो पेड़ हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो कठोर होती हैं और ये 60 मीटर से भी अधिक लंबे होते हैं। द लीव्स आर ब्रॉड, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर रोजवुड, महोगनी एंड इवोनी। यहाँ जो कुछ पेड़ पाए जाते हैं जो कि रोजवुड, महोगनी एंड इवोनी है। द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर यूज्ड टू मेक रूफ्स, फेंसेस एंड पेपर। और इनका जो यूज है the wood of these trees used for making furniture, bamboo and seeds are also common.
यहाँ के जो जंगल है उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? रोजवुड, महोगनी और इबोनी। और इस लकड़ियों का यूज़ जो किया जाता है वो फर्नीचर बनाने में किया जाता है। बांस और शीट्स जो है वो यहाँ पे सामान्य है। दीज आर यूज टू मेक रूफ्स, और ये छत बनाने के काम में आते हैं। फेंसेस बाड़े बनाने के काम आते हैं और पेपर बनाने के काम में लाया जाता है।